पहले बर्थडे, फिर खाई में गिर गया मंगेतर। पुणे में होने वाली दुल्हन ने ही मंगेतर को मार डाला क्या? मंगेतर ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार डाला। पुणे में सोनम रघुवंशी जैसे केस का सच क्या है, अब इसका अध्ययन। देश ने नीले ड्रम वाली मुस्कान का केस देखा। सोनम रघुवंशी का केस कोई भूला है क्या? अब पुणे में ऐसा केस आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पुणे में एक लड़की पर आरोप है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर की हत्या कर दी। मंगेतर से इस लड़की की 4 महीने बाद ही शादी होने वाली थी। सोचिए, जिस लड़के से 4 महीने बाद शादी होने वाली थी, उसको एक सुनसान जगह पर ले जाकर 350 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। पूरी कहानी सुनिएगा तो हिल जाइएगा बॉस, क्योंकि आरोप ऐसा लग रहा है कि भाई दिमाग हिल जाए। इन दोनों की सगाई के वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें आरोपी लड़की और उसका मंगेतर खुशी से झूमते दिख रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि खुशी कुछ ही समय बाद मातम में बदल जाएगी। पुणे के इस केस ने सोनम रघुवंशी केस की याद दिला दी। सोनम रघुवंशी पर आरोप था कि उसने हनीमून पर अपने पति की हत्या कर दी थी, जबकि यहां तो शादी से पहले ही हत्या का मामला सामने आ रहा है। यह सब कैसे हुआ? कैसे आरोपी लड़की ने अपने मंगेतर को 350 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया? लड़की के बॉयफ्रेंड का क्या रोल था? वहां हुआ क्या? सब बताऊंगा, लेकिन पहले इस खबर की एक झलक देखिए। लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है। पुणे के लोहागढ़ किले पर 18 जून को हुई केतन अग्रवाल की मौत शुरुआत में सभी को एक हादसा लगा। केतन की मौत से कुछ महीनों पहले ही सिया नाम की लड़की से उसकी सगाई हुई थी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये तभी का है। इस वीडियो को देखकर कोई सोच नहीं सकता कि खुशी के ये पल इतनी जल्दी मातम में बदल जाएंगे। केतन अपने 2 दोस्तों और मंगेतर सिया गोयल के साथ उसका जन्मदिन मनाने पुणे के लोहागढ़ किले पहुंचा। बताया गया कि 350 फीट गहरी खाई के पास फोटो लेते समय केतन का संतुलन बिगड़ा और वो खाई में गिर गया। केतन ट्रैकिंग के जानकार थे, इसलिए पहाड़ियों को अच्छे से समझते थे। ऐसे में उनकी मौत पर परिवार को शक हुआ कि ना, ऐसे नहीं गिर सकता। जैसे जैसे पुलिस ने मामले की तह तक जाना शुरू किया, कहानी पूरी तरह बदलती नजर आई। जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्होंने इस हादसे पर सवाल खड़े कर दिए। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और मौके से जुटाए गए तकनीकी सबूतों ने इशारा किया कि यह सिर्फ गिरने की घटना नहीं थी। पुलिस का दावा है कि केतन को जानबूझकर खाई की तरफ ले जाया गया और फिर धक्का देकर नीचे गिराया गया ताकि इसे हादसा दिखाया जा सके। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब शक की सुई सीधे उसकी मंगेतर सिया गोयल पर गई। पुलिस के मुताबिक सिया इस शादी से खुश नहीं थी और इसलिए उसने केतन को रास्ते से हटाने की ठान ली थी। यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक और शख्स की, सिया गोयल का कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी। केतन और सिया की नवंबर में शादी थी। दोनों के परिवार जयपुर में भव्य शादी की तैयारी शुरू कर चुके थे। एक शानदार पैलेस में शादी होने वाली थी। मेहमानों को लाने ले जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक किए गए। लेकिन सिया को इस शादी से ऐतराज था और यही उसके मंगेतर केतन की मौत की वजह बन गई। पुलिस के मुताबिक सिया और उसके कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने 18 जून को लोहागढ़ किले में 350 फीट की ऊंचाई से केतन अग्रवाल को नीचे धकेल दिया। केतन के परिवार का शक जाहिर करने पर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केतन के परिवार में मातम है। मां बाप होने वाली बहू सिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने तरीके से महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर या आज माननीय कोर्ट तक किसी भी हालत में अगर कोई पहुंचा सके तो इस केस को किस हिसाब से फास्ट ट्रैक में लेके उनको कितने जल्दी से जल्दी सजा मिल सके। बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था। उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखिए, आपको वो उस वक्त हुआ क्या होगा, इसको जरा समझाने का प्रयास करते हैं। पुणे के लोहागढ़ किले की जिस पहाड़ी से केतन को धक्का दिया गया, वहां से गिरकर किसी का भी बचना नामुमकिन है। यही वजह थी कि सिया और उसके कथित प्रेमी चेतन ने मर्डर के लिए यही जगह चुनी, कहा जा रहा है। सबसे पहले उस स्पॉट को देखिए और अंदाजा लगाइए कि 350 फीट की इस ऊंचाई से गिरने के बाद कोई बच ही नहीं सकता।
जन्मदिन मनाने के बहाने सिया केतन को लेकर लोहागढ़ किले पहुंची। बॉयफ्रेंड चेतन पहले से मौजूद था। केतन को लेकर सिया किले के पहाड़ी के उस हिस्से पर जाती है जहां से गहरी खाई थी और उसका बॉयफ्रेंड चेतन केतन अग्रवाल को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। पहले तो किसी को सिया पर शक नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो राज खुलते चले गए। सिया और उसके कथित प्रेमी चेतन ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। पुणे की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन को 29 जून तक पुलिस रिमांड में भी भेज दिया है। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। मर्डर का गुनाह हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी चालू है। 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहाँ पे पहुँचा। ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया। गजब ही हो रखा है बॉस, आदमी कैसे विश्वास करेगा। कोई सोनम रघुवंशी वाला केस है, पत्नी मार दे रही है शादी के बाद हनीमून पे ले जाके। कोई जो है वो मंगेतर को मार दे रहा है। गजब ही हो रखा है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतनी हिम्मत अगर आ जाती है कि किसी को मार दो तो उससे कम हिम्मत लगती है मना करने में। मारने से अच्छा मना कर दो ना यार। इतनी हिम्मत आ रही है कि किसी को धक्का देके जिंदगी खत्म कर दे रहे हो, मार दे रहे हो, तो इतनी हिम्मत जुटाओ और बोलो कि नहीं करनी है शादी, किसी और को पसंद करते हैं। मारना ज्यादा आसान हो गया है। और आप सोचिए, उस लड़के की तस्वीरें देखिए आप सगाई की। लड़का बेचारा खुश है, अच्छे खासे परिवार से है। आप सोचिए, चार्टर्ड प्लेन बुक कर रहा था गेस्ट को बुलाने के लिए, पूरा फिल्मी स्टाइल में जो है प्री वेडिंग शूट चल रहा है। लड़की ले जाके धक्का देके मार दी।